हेलो जी, मैं हूं तस्कीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं एक और क्रिक कॉमेडी के एपिसोड पर। इस एपिसोड में होने वाला है इंडिया हार गया। ओ जी हाँ, इंडियन टीम एंड अफरीदी को पकड़ा पुलिस ने। ओके, शाहिद अफरीदी की बात हो रही है शायद यहाँ पर। शाहीन बना पुलिस ऑफिसर। चलो इस वीडियो को देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल लग रहा है इसका। ये स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। भाई कोई अजीब टर्न ऑफ इवेंट्स हो गया इस टेस्ट मैच के अंदर। 4 दिन जो है वो इंडिया वाले दुआ करते रहे कि यार कहीं बारिश ना हो जाए, हमारा मूड ना खराब हो जाए, पूरा मैच जो है वो खराब ही ना हो जाए, कहीं तो रिजल्ट ना आए और बिल्कुल ही मुंह में एक गंदा सा टेस्ट रह जाएगा अगर बारिश की वजह से मैच ड्रॉ हो गया तो। और आखिरी दिन इंडिया वाले यही दुआएं मांगते रहे, विनतियाँ करते रहे कि खुदा के लिए बारिश हो जाए, किसी तरह हम जो है इस मैच से बाहर निकलें। भाई क्या कोई टेबल टर्न हो गई, रिकॉर्ड चेस करना था इंग्लैंड की टीम ने और उन्होंने कर लिया है भाई। मतलब वो जो उसका बेन स्टोक्स है जो कप्तान, जो वो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि 450 रन का हमें टारगेट मिले ताकि हम जरा टेस्ट तो करें कि हम लोग कितने पानी में हैं। तो मेरे दोस्त ये थोड़ा सा ओवर हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया। कॉन्फिडेंस है ना, वो भी अच्छा नहीं होता। अगर आप लोग यही परफॉर्मेंस इंग्लैंड के बाहर जाके दें, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में आके अगर इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हो तो फिर उनकी बात समझ में आती है। इतना ज़्यादा चौड़े होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। ये शोधापन हटा के अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में इंग्लिश की टीम जो है वो कुछ सस्ती किस्म की नस्ली शराब पी कर आती है अब ग्राउंड के अंदर। टेस्ट मैच का उन्होंने बिल्कुल जो सिनेरियो वही बदल दी है। पिछला कीवी के साथ भी जिस तरह किया था उन्होंने और अभी फिर जिस तरह कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही एक नई किस्म की टेस्ट मैच शुरू होगी। जो टेस्ट मैच का जो वो कोड था ना, वो बिल्कुल उन्होंने क्रैक कर दिया। बस उनको पता चल गया ऊपर बादल शादल आ गए हैं तो भाई यार ठीक है मारो, क्योंकि आउट तो होना ही होना है। 50 बॉलें खेल के 3 रन बजाने से बेहतर है कि 35-40 बनाए हुए हो ताकि 250-300 के ऊपर स्कोर चला जाए। जबरदस्त किस्म का कोई 5-6 रन पर ओवर की रन रेट के ऊपर जा रहे थे मतलब टेस्ट मैच के अंदर। और जब से वो आए थे लाइक 4th इनिंग्स के अंदर जब उन्होंने चेस करना था 350 रन, तो वो इसी इंटेंट के साथ आए थे कि भाई हमने ये चेस करना है और बिल्कुल 5 रन पर ओवर की स्पीड पर जा रहे थे ये लोग। उसी के ऊपर मैं आऊँगा कि जी इनकी जितनी बल्ले बल्ले हो रही है कि एग्रेसिव माइंडसेट के साथ इन्होंने जो है वो खेला और इसीलिए जो है वो मैच जीत गए और इतना ज़बरदस्त हो गया। उसी तरह इंडिया की जो टीम है उसके ऊपर भी लान तान हुई है कि बहुत ही एग्रेसिव शॉट्स खेलने के चक्करों के अंदर इनके बहुत से जो बैट्समैन है वो आउट हो गए और इस वजह से हम मैच हार गए। तो ये ना दोगलापन होता है, स्पेशली कमेंटेटर से जितने हमारे जो लेजेंड्स हैं ना उनका बहुत बड़ा दोगलापन है। आप किसी कमेंटेटर को सुन रहे हो, एक ओवर के अंदर अगर एक प्लेयर 3 छक्के मार लेना तो वो सीट से उछल के बाहर गिर रहा होता है, इतनी उसकी बुरी हालत हुई थी एक्साइटमेंट के मारे कि अल्लाह अकबर 3 छक्के मार दिए, 3 छक्के मार दिए। और अगर वही प्लेयर किसी और मैच के अंदर एक छक्का मारने के बाद दूसरा छक्का मारने के चक्कर के अंदर आउट हो जाए तो यही कमेंटेटर जो उसको गालियों पे गालियां दे रहे होते हैं कि इतनी केयरलेस शॉट, इतनी केयरलेस क्रिकेट नहीं है, या जब एक छक्का लग गया तो फिर इस किस्म की शॉट खेलने की क्या जरूरत है, रन रेट तो इनचेक थी और फलाना। यार इनका कोई दीन मान नहीं, इनको खुद समझ नहीं आता कि किस चीज़ के ऊपर इन्होंने क्या रिएक्शन करना है। जब फास्टेस्ट सेंचुरी को मार लोटे वाली बात होते हैं और कभी उसी चक्कर में अगर कोई बंदा जल्दी आउट हो जाए तो फिर उसको जो है लान तान शुरू कर देते हैं। खैर यार 378 रन उन्होंने चेस किए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर चेस मैंने कोई देखा होगा। क्या ज़बरदस्त उनका ओपनिंग स्टैंड इनको मिला था और उसके ऊपर कोई 107 के ऊपर पहला आउट हुआ और फिर 109 के ऊपर 3 आउट हो चुके थे। पूरी तरह से पैनिक कर चुकी थी इंग्लैंड की टीम और मुझे नहीं लग रहा था कि अभी इससे बाहर निकलेंगे, क्योंकि इंडिया जब ऊपर चढ़ जाता है तो बस फिर जो है ना फिर वो अगले को हिलने नहीं देता। लेकिन फिर भी वो आए वापस। और बेस्टो रूट इन दोनों ने तो मेरे ख्याल में मतलब हाथ होगी। बेस्टो ने मेरे ख्याल में लास्ट 5 इनिंग्स के अंदर 4 सेंचुरियाँ मारी और एक भी मेरे ख्याल में 75 बनाए उसने, उसके ऊपर भी नॉट आउट था ये। खैर जब इंडिया ने 3 आउट कर ली थी तो उसका जो तीसरा आउट था वो रन आउट किया था और इमेजिन करेंगे रन आउट के ऊपर क्या हुआ होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया। मेरा कोहली जो है वो पागल हो चुका था खुशी के मारे। रन आउट के ऊपर इतनी सेलिब्रेशन, पूरी टीम उधर गई हुई, ये अलहदा कहीं जाके शुक्र मार रहा है। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने जो है उसी चीज़ को हाईलाइट किया जो हमने भी पिछली वीडियो के अंदर हाईलाइट किया था कि यार ऐसा क्यों एनिमेशन होनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी हद तक वो एक टेस्ट तो आता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि आप जिस पैच से इस वक्त गुजर रहे हैं आप ये चीज़ें इतनी शोभा नहीं दे रही है। मतलब आप थोड़ा सा जो है हम्बल होने की कोशिश करें। बट खैर एक बात है यार, ये बेचारा मैं अंडर 19 से इसी तरह करता आ रहा है तो इसके कंट्रोल में है ही नहीं ये चीज़ें। बट जो भी हो बहुत एनिमेशन होगी और मेरा ख्याल में बहुत ही बुरा लग रहा था ओवर एक्टिंग करते हुए। इनको मेरे ख्याल में बॉलीवुड के अंदर कोई अच्छा सा कॉन्ट्रैक्ट दे दो ताकि इनकी जो अंदर की एक्टिंग है ना वो निकल जाए एक दफ़ा। 3 एक फिल्म में करे ये, इसकी एक्टिंग निकले, नाचे गाए, वो सब चीज़ें जो किसी एक फिल्म में ये जिंदा है ना, ये हो गया, पांडु हो गया। ऐसे जो एक्टर्स होते हैं ना ये मैं दूर से सूंघ लेता हूँ कि इनके अंदर जो है वो क्या तड़प रहा है, कौन सा कीड़ा है जो तड़प रहा है और ये किस फील्ड में आ गया, लेकिन शौक इनका क्या है। बहुत से लोग हैं जिनको ये वाकई बहुत बुरा भी लग रहा था। उसके ऊपर ये कह रहे थे कि यार ये बहुत ज़्यादा एनिमेशन होगी और इतनी ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको अपनी बैटिंग के ऊपर करनी चाहिए। आपस की बात है, दोनों दफ़ा जो बैटिंग में जब आया था ना तो टच इसका मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोहली जो है बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हुआ और बिल्कुल गंदी फॉर्म में। स्पेशली जब सेकंड इनिंग्स में ये आया था
तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लासिक किस्म की 2-3 ऐसे शॉट्स की थी, कवर के ऊपर भी बड़ी बेहतरीन किस्म की शॉट्स खेल रहा था, लेकिन बस आउट ऑफ फॉर्म है, इसके लिए सेलिब्रेशन पर उंगलियां। आई हैव फीलिंग कि कोई ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल फ्लेयर मिसिंग हो, और वैसे भी अगर होम सीरीज़ वगैरह कहीं इसको मिल जाए तो वापस रन भी बना सकता है। लेकिन खबर कुछ इस तरह आ रही है कि मेरे ख्याल में जो T20 सीरीज़ है उसके अंदर इसको रेस्ट दे दिया गया है, जो कि पता नहीं रेस्ट है या ऐसे बड़े प्लेयर जो है वो रेस्ट ही करते हैं, उनको ड्रॉप तो नहीं किया जाता ना। लेकिन सुना है, मैं ख्याल में वेस्ट इंडीज़ में जा रहे हैं T20 और उसके अंदर जो इनको रेस्ट करवा दिया गया। खैर भाई की नवाबी जो है ना वो घट ही नहीं रही है, मतलब यार थोड़ा सा तो नवाबी थोड़ी सी कम कर ले मेरे दोस्त। फिर इसके सब चीज़ों के ऊपर सहवाग साहब ने भी जो है वो कुछ कमेंट्स किए हैं। कमेंट्स कुछ इस तरह हैं। विराट कोहली का डांस देखें, छमियाँ नाच रही हो। देखो ये जो सहवाग साहब है ना, ये भी बहुत बड़े, इनको भी शौक यही था, ये भी गलत लाइन में आ गए, इनको भी शौक जो है ना, ये भी वैसे ही बंदे हैं जो किसी न किसी फिल्म में जो है जिंदा है। इनकी भी दिमाग के अंदर जो भी स्टोरी बनती थी, आके जो है टीवी के ऊपर बोल रहे थे, वो मैंने उसको बोला बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, फलाना ये होता है वो होता है, और इनके भी मुंह के फायर जो नहीं, मुझे पता है ऐसे लोग जो होते हैं ये अक्सर इस किस्म की बातें करते रहते हैं टेंशन लेने के लिए कि हमने ये कर लिया, जब उनको पता है कि अब हम ग्राउंड में तो है नहीं, तो जो मर्जी फायर मारते रहे, लोगों ने तो तालियां ही ठोकनी है कि वाह यार हमने क्या झंडे गाड़ दिए। तो अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं कुछ लोग, ये भाई भी उन्हीं में से हैं कि इनके लाइव टीवी के ऊपर कमेंट्री में ऐसे कमेंट्स पास करना। आप भाई कॉमेडी की कोई एपिसोड नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं जिधर जो है वो कॉमेडी हो रही है, आप कमेंट्री कर रहे हैं लाइव टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। इस किस्म के कमेंट्स कहना कि जी ये छमियाँ नाच रही है और ये क्या बात है? अच्छा कमेंट है और बहुत ही छिछोरी हरकत की आपने। साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ऊपर चला गया, और वो इसलिए ऊपर चला गया क्योंकि इंडिया ने गंदे ओवर रेट की वजह से जो है कुछ पॉइंट लूज किए और वो हमसे भी नीचे चला गया। हमारी हो गई है बल्ले बल्ले, क्योंकि ओडीआई में भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हमें श्रीलंका से हार गया था और हम खुद ही बैठे बिठाए जो ऊपर चले गए, हमारे दर्जार बुलंद हो गए, हमें पता नहीं चल रहा ऊपर वाले नीचे गिर रहे हैं, हम उधर ही बैठे हुए, लेकिन हम ऊपर जा रहे हैं। उसी तरह टेस्ट मैच के अंदर भी जो है इंडिया थोड़ा सा नीचे हो रहा है, दो टेस्ट सीरीज के अंदर जो है वो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन वो इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने ओवर जो है वो सही टाइम के ऊपर नहीं गए। तो ये समझ नहीं आता, आज पूरा दिन जो है वो मैच वन साइडेड हुआ था। पहली 5 ओवर से पता चल गया था कि कुछ भी नहीं, पिच कुछ में उनकी भी जो फॉर्म है उसी तरह चल रही है, रूट शूट की, तो देयर इज नो वे कि हम जो है वो कर रहे हैं। पीछे 60 रन अगर रह गए थे तो इंडिया को चाहिए था कि कम से कम अपने जो ओवर वाला रेट है उसी को बेहतर कर लेता, कुछ स्पिनर लगा के जो जल्दी जल्दी ओवर ही कराना शुरू हो जाता, क्योंकि ये बड़ी ही बेवकूफ़ों वाली हरकत है कि आपको अगर पॉइंट्स लूज़ आप कर रहे हैं और आपने फिर भी पॉइंट्स लूज़ कर लिए हैं, तो पता नहीं कि वो जितनी मैनेजमेंट बैठी भी होती है जो पीछे होती है, वो किस किस्म के जो इतने करोड़ों के अंदर उनकी सैलरीज भी होंगी जो लैपटॉप के ऊपर सब काम कर रहे होते हैं। भाई लैपटॉप पे क्या मेरी वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि ये काम तो तुम्हारा जो है वो तुम कर नहीं रहे। मुझे तो ये एक सवाल जो है जो कि मुझे हमेशा से तंग करता रहा है, ये जो अश्विन है ये किधर था दोस्त? मतलब वो तो रैंकिंग में भी मेरे ख्याल में कोई टॉप 5 के अंदर है शायद वो, और पता नहीं इतनी बेहतरीन किस्म का वो तो विकेट्स भी पता नहीं कितनी ले चुका है, उसको क्यों नहीं खिलाया गया? मुझे तो आज तक समझ नहीं आता उसको टीम से बाहर रखने का मकसद क्या होता है। कोई पर्सनल लेवल के ऊपर इश्यूज होते हैं इसके अंदर, खैर मुझे नहीं पता इंडियन क्रिकेट में क्या हो रहा है, बट अश्विन की जगह तो बनती थी मेरे ख्याल में। मजे की बात तो ये है कि अश्विन जो है वो बैटिंग भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलर ही तो बंदा है कि बाकी जो है वो ऑलराउंडर्स हैं, इज अ गुड बॉलिंग ऑलराउंडर। वैसे दूसरी खबरों के अंदर ये भी है कि हमारे जो सुपरस्टार हैं शाहिद अफरीदी, वो मोटरवे के ऊपर पकड़े गए हैं ओवर स्पीडिंग करते हुए, और जो पुलिस वाले उनको उनकी आप खुशी का अंदाजा लगाएं कि वो उनके साथ खड़े होकर सेल्फीज भी करा रहे, कितनी खुशी उनकी करा रहे। भाई तुम क्या मासूम का माफ कर लिया, लेकिन इससे पता चलता है कि इस मुल्क के अंदर जो है इंसाफ का बोल बाला है, कोई भी जो है वो इंसाफ से बढ़कर नहीं है। अगर आपने जो है कोई गलती की, ओवर स्पीडिंग की, तो आपको चालान भरना पड़ेगा, बेशक आप शाहिद अफरीदी क्यों ना हो। खैर अफरीदी का ये भी बयान आया जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि यार हमारी रोड जो है वो इतनी खूबसूरत है, मोटरवेज इतनी खुली खुली और इतनी ज़बरदस्त किस्म की रोड है, तो इसके ऊपर जो स्पीड लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए। तो अफरीदी भाई आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारी रोड्स तो बहुत अच्छी हैं, हमारी गाड़ियाँ इतनी अच्छी नहीं हैं। आप तो माशाल्लाह करोड़ों की गाड़ियों के अंदर फिर रहे होते हैं, तो बाकी आवाम है जो लोकल गाड़ियों के ऊपर चल रहे होते हैं, एयर बैग तो उसमें वैसे ही नहीं होते। दूसरा अगर ज़्यादा स्पीड में कुछ पता नहीं कि उनके कौन से दरवाजे भी निकल जाए और कौन से टायर भी निकलना शुरू हो जाए, तो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो 120 के लिमिट है उसके ऊपर रहना चाहिए, 125 के ऊपर भी चलान नहीं होता, तो पता नहीं तुम कौन से 150-200 पे जा रहे हो। दूसरी तरफ अफरीदी के जो दामाद हैं यानी कि शाहीन शाह अफरीदी, उनको केपी पुलिस ने जो है वो DSP बना दिया है, उनको ऑनर देने के लिए गुडविल एम्बेसडर बना दिया। अच्छा है कि हमारी टीम के अंदर पुलिस वाले आ गए हैं, ताकि जो कीवी प्लेयर्स हैं वो जब यहाँ पर आएँ तो उनको सेफ्टी महसूस हो, और जब ये पिच के बीच के अंदर खड़ा होकर उनकी किलियाँ उड़ा रहा होगा ना, तो वो कह रहे होंगे कि हमें तो पुलिस वालों ने धोखा दे दिया। वैसे बहुत से जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उनको बड़ा तकलीफ भी हुई ये सुन के कि जी ये शाहीन अफरीदी को क्यों जो है पुलिस में भर्ती करा दिया गया, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, और इतने लोग हैं जो कि CSS ऑफिसर्स हैं और बेरोजगार फिर रहे हैं, MSc के हैं, ये हैं वो हैं, तो थोड़ा इजी हो जाओ यार, इजी हो जाओ। उसको जो है गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, कोई एक्चुअल पुलिस में तो वो भर्ती नहीं हो गया। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने हीरोज को इस तरह जो है वो ऑनर नहीं करेंगे
तो उनको कॉन्फिडेंस किधर से आएगा भाई? अगर Honor की आपको वजह वहाँ से नौकरी नहीं मिल रही तो आप क्रिकेट में आके अपना नाम बना लें, इंटरनेशनल रैंकिंग्स के अंदर आ जाएं, टॉप 10 में आना है, कोई ज़्यादा काम तो करना नहीं है, तो आपको भी मिल जाएगी ये नौकरी। हर चीज़ के ऊपर हमने बस तनकीद, इसमें भी मैं कुछ जो है नया नुक्ता निकाल के जो है बाकी लोगों से मुनफरिद हो जाऊँगा, ताकि जो है मुझे ज़्यादा लाइक्स मिल जाए और मैं मशहूर हो जाऊँ। घर में जो है वो सालन नहीं मिल रहा, बोटी नहीं मिल रही, लेकिन बस सोशल मीडिया के ऊपर आके जो है कमेंट्स में लिख देना, ताकि मैं जो है कुछ ना कुछ बता दूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है। ये सब वही लोग हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ जो है नारे भी लगा रहे होते हैं, और कल को अगर अमेरिका का वीज़ा खुल जाए ना तो लाइन में सबसे पहले खड़े होंगे। जब आप में से किसी को इस किस्म का कोई ऑनर मिल रहा हो ना, कोई ऐसी जो है वो कोई इदारा हो जो कि आपको डिग्री दे रहा हो या इस किस्म का कोई ऑनर दे रहा हो, तो आप तब इनकार कर देना। आप कहना कि नहीं जी, इस मुल्क में बहुत से एमएससी और बैचलर्स के और इस किस्म के लोग फिर रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो मैं ये नहीं ले सकता, आप उनमें बांट दें। उस वक्त कोई नहीं कहेगा। उसी से याद है कि मेरे अक्कू को भी जो है वो पंजाब पुलिस में भर्ती करा दो यार। तुम लोग उसको थप्पड़ मार रहे होते हो रोड के ऊपर, और इसको जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को जो है इस किस्म के ऑनर दे रहे हो। यही तो दोगलापन है मेरे अक्कू के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है ना, ये इसी वजह से हुई है। प्लेयर्स को जब आप लोग जो है वो इज्जत नहीं देंगे तो वो बेचारे तो रोएंगे ना। दिल उसका रोता था मेरे दोस्त का। खैर उधर सुसर के जो है वो चालान हो रहे हैं और इधर दामाद जो है वो पुलिस में भर्ती हो गए। भाई वाह, खैर सब रिलैक्स हैं भाई। ये गुडविल एम्बेसडर बने हैं ऐसे इदारों के लिए, अच्छे इंप्रेशन के लिए भी ऐसे एम्बेसडर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये केपीके पुलिस के लिए बेहतर है कि इस किस्म के लोग जिनको लोग पसंद करते हैं उनको अपना एम्बेसडर बनाएं, ताकि उनका मैसेज जो है वो आगे जाए। जैसे यूएन के भी एम्बेसडर होते हैं ना गुडविल, उसी तरह ये भी पुलिस के एम्बेसडर बन के आए हैं। खैर आज की वीडियो में इतना ही। अगली एपिसोड में आप लोगों से मिलेंगे। अगर ये तो जी इसके अंदर बहुत कुछ था। इंडिया हार गया, जी हाँ, जिताया या फिर जीता हुआ मैच होते होते हार गया। कोहली के सेलिब्रेशन पर उंगलियां उठी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उंगली उठानी चाहिए, क्योंकि वो बंदा पहले से ऐसी चीज़ें करता आ रहा है, अग्रेशन दिखाता आ रहा है, जुनून दिखाता आ रहा है, जिससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है। लेकिन हाँ, कुछ गलत ना करे वो याद रखना चाहिए, समझ में रखना चाहिए। एंड सहवाग का कमेंट वाकई में अजीब सा था, छमियाँ नाच रही है, ये क्या होता है भाई। कोहली बंदा सही है, बढ़िया है, अच्छा कप्तान भी रहा है। एंड कोहली जो हैं अभी उनकी जो कंडीशन है ना वो थोड़ी डाउन चल रही है, तो लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं कि हाँ तुम थोड़ा संभल कर ही रहो, थोड़े नीचे ही रहो, ऐसे अग्रेशन मत दिखाओ। तो ऐसा बोल रहे हैं। अगर वो टॉप पर चल रहा होता, सही चल रहा होता, इन्फॉर्म चल रहा होता, तो उसका अग्रेशन भी सबको कबूल होता, अच्छा लगता होता है ना। वो बात मुझे ऐसी लगी। और इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो मुझे बहुत ही हंसी आई। मुझे लगा था जब इसका मैंने टाइटल पढ़ा था कि शाहिद अफरीदी को अरेस्ट कर लिया भाई, किस मामले में, किस जुर्म में, लेकिन पता चला कि बस ओवर स्पीडिंग के चक्कर में उनको पकड़ लिया था। एंड पुलिस वाले सेल्फियाँ ले रहे थे भाई। हस्ती को पकड़ा है शाहिद अफरीदी को, तो वो तो बात है ही। और सेम टाइम पर शाहीन अफरीदी को एक सम्मान दिया गया है, रिस्पेक्ट दी गई है कि उनको एम्बेसडर बना दिया है पुलिस का। तो वो मैंने मेरे सामने वीडियो आया था कहीं से, मैंने ऐसे करके स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पर, तो मेरे सामने वीडियो आया था, लेकिन मैंने देखा नहीं। मैंने कहा बाद में देखूंगा मैं, कुछ ऐसा हुआ है तो इसके बारे में थोड़ी नॉलेज लूँगा, फिर रिएक्शन दूंगा। जब तक इनका ये एपिसोड आ गया CBA का, सोने पे सुहागा, हमने इसमें भी देख लिया कि बात क्या थी। एम्बेसडर बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। एंड ऐसा होता है, और लोग उंगली उठाने वाले हर किसी को उंगलियां उठाते ही हैं। जैसा कि मैंने बताया था बीच में अब आपको कि बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स जिनका कोई डॉक्टर होने से लेना देना नहीं होता, लेकिन उनको डॉक्टरेट की उसकी डिग्री दी जाती है, विदेशों में भी दी जाती है बुलाकर। कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से उनको सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट के तौर पर उनको डिग्रियां दी जाती हैं। तो वो एक प्रोसीजर होता है, वो दिया जाता है, सम्मान की तरह दिया जाता है कि हाँ आप ये चीज़ रखते हो। वो ये ना, लोगों तक ये सही अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं बंदे, तो इनको इस चीज़ में शामिल कर लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा करके कुछ होता है। लास्ट में जो रैंकिंग का उलटफेर हुआ है, इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान ऐसे कर कुछ हो गया है, तो पाकिस्तान ऊपर चला गया है पॉइंट्स टेबल में। तो ये हमारे लिए थोड़ी अफसोस की बात है। लेकिन हाँ, ये रैंकिंग भी चलती रहती है, लेकिन अच्छा लगता है जब अपनी मुल्क की टीम, अपनी कंट्री की टीम ऊपर होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी भी टीम से हो। लेकिन हाँ, इंडिया पाकिस्तान का तो फंडा ही अलग है, लफड़ा ही अलग है। सो आई थिंक कि वहाँ पर ज़्यादा सेलिब्रेशन, खुशियाँ होंगी इस चीज़ की कि पाकिस्तान इंडिया से थोड़ा सा एक रैंक ऊपर हो गया है, क्योंकि दोनों की टक्कर आपस में चलती रहती है ना ऐसी। सो बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो भी लिखना चाहें आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जा सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।